नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी कारणवश चंद्रमा के जो गोचर होता है, चंद्रमा का जो गोचर होता है, उसके कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि चंद्रमा आपके लग्न भाव यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जनवरी को ऑलरेडी वहीं पर होंगे और 13 जनवरी शाम के 6 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा माना जाता है। आपके वो 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न में है, यानी कि बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे। व्यक्ति इस टाइम पे एम्बिशियस रखता है, नए प्लान्स करता है, पद प्राप्ति का योग अपने आप में बन जाता है। एक उत्साह रहता है, एक सकारात्मकता रहती है व्यक्ति के जीवन में। अच्छा है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो आपके तीसरे घर और छठे घर के स्वामी है। दोनों ही उपचय भाव हैं, यानी कि गति रहेगी। पर यह ध्यान रखना है कि ये जो गुरु हैं ये अभी वक्री हैं और राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। राहु गुरु दोनों देख रहे हैं, दोनों ही वक्री हैं। राहु तो सदैव वक्री, गुरु अभी वक्री। और चंद्रमा क्या है, केमद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, ओवर एक्साइटमेंट, चीज़ों को बिना समझे कोई डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी बहुत दिखाना और ओवर एम्बिशियसनेस। अगर इन सब पर आपने नियंत्रण रख लिया तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु गुरु जब भी चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं मिलकर, इनमें से किसी एक का प्रभाव भी चंद्रमा पर बहुत ओवर थिंकिंग करवाता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की ज़्यादा दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव साइड है आपकी जो, उस पर और काम कीजिए, उसको और शार्पन अप कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस अपने ऊपर थोड़ा विश्वास बढ़ाइएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने रिसेंटली कुछ मेहनत करी है उसका फल मिलेगा। लव लाइफ, कभी कभी ना हमें एक ब्रेक की आवश्यकता होती है, एक रिजुविनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, हम किसी वैकेशन पे जाते हैं या एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है। वैसे ही रिलेशनशिप में ना, ब्रेक नहीं कहूँगा, या तो भाई किसी वैकेशन पे जाइए या एक दूसरे से थोड़ा सा टाइम अलग स्पेंड कीजिए, क्योंकि एक ब्रेक की आवश्यकता इस प्रकार से दिख रही है, ब्रेकअप की नहीं, लेकिन एक ब्रेक की आवश्यकता। या तो पूरी परिस्थिति बदल कर वैकेशन जाइए, जाके जहाँ पे आप जो नॉर्मल बातें कर रहे हैं वो ना करें, या फिर एक दूसरे से टाइम ऑफ ले लीजिए। अदरवाइज दिक्कतें पड़ेंगी वैवाहिक जीवन में। ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं।
ये टॉपिक्स अभी आप अवॉइड कर रहे हैं, आगे जाकर दिक्कत देंगे। अभी इनको ख़त्म कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपको अपनी अटेंशन, अपने फोकस पर बहुत काम करना पड़ेगा, वरना परेशानी होगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, लोअर बैक में दर्द तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। कुछ बड़े काम करने का अच्छा मौका है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट अगर है या बिना एनालाइज करके कुछ किया तो यकीन मानिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओवर एक्साइटमेंट से बचें। 13 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 16 जनवरी सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके 10वें घर में आ चुके होंगे। चंद्रमा का चौथे भाव धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। दशमेश हैं, धन स्थान में आ रहे हैं, नीच के हैं ठीक है, उस पर भी आते हैं, लेकिन कि अच्छा धन योग बनता है, अच्छा कर्म योग बनता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी, अर्थ त्रिकोण में प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। धन स्थान के चंद्रमा नीच के हों, उच्च के हों, किसी भी राशि के हों, धन आगमन का सूचक बनते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे नीच के होते हैं तो कभी कभी अचानक से बहुत बड़ा धन आता है। सब अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नीच के चंद्रमा वाणी के स्थान में, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और शकट योग बन रहा है क्योंकि गुरु से छठे में है, तो कुछ कार्य विलंबित तो होंगे। तो जितना टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, जितना वर्क मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे, और जितना अपने टंग मैनेजमेंट पर यानी कि वाणी पर जितना कंट्रोल रख लेंगे, उतना आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। इन चीज़ों पर जहाँ पे नियंत्रण आपका खोया, वहीं पर आप देखिएगा दिक्कत शुरू हो जाएगी। घर में ज़्यादा नहीं बोलना, कार्य क्षेत्र में नहीं बोलना, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। टू द पॉइंट बोलिएगा। नवांश कुंडली, आपको अपने इमेज के अनुसार यहाँ पे बिहेव करना है और आपको अपने ओहदे के अनुसार बिहेव करना है। दोनों ही चीज़ें अगर गलत हुई तो परेशानी बढ़ेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत डिसाइसिव रहना पड़ेगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे निर्णय कोई मत लीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा बड़ा सोचिए। इट्स टाइम टू थिंक बिग। लव लाइफ, सॉल्यूशन ढूंढिए। प्रॉब्लम्स तो आएगी, सभी के साथ होती है, और ऐसा नहीं होता कि आज प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो अगली बार नहीं आएगी। आज की डेट में रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और आने वाले टाइम में कोई सरल नहीं होने वाले। तो अगर आपने ये सोचा है कि रिलेशनशिप में जाना ही है तो सॉल्यूशन साथ में ढूंढते रहिए। ओखली में सर्दियाँ है तो फिर देखना ही पड़ता है चीज़ें। तो अगर रिलेशनशिप में है तो फिर ये मत सोचिए कि चीज़ें हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालिए। वैवाहिक जीवन, देखिए एक चीज़ होती है कि प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहना, अभी वैसा ही लग रहा है। एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अभी लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम है, उसी के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, अभी प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी और ये तो सभी के साथ है। किसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ी प्लानिंग कीजिए। अभी प्लानिंग की बहुत दिक्कत, बहुत कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं हफ्ते के इस भाग में। 16 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, वो आगे चले जाएंगे, और इसी दिन 16 तारीख को ही मंगल भी आगे चले जाएंगे। मंगल पे तो मैंने वीडियो बना दी है चैनल पे, आई थिंक आ चुकी होगी। यहाँ पे बुध के साथ उनकी युति होगी। चंद्रमा का तीसरे घर में आना काफ़ी अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में श्रेष्ठता है, उत्तमता है, गति मिलेगी, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी, दृढ़ता रहेगी। बुद्ध के साथ हैं जो भाग्येश है, तो कर्मेश और भाग्येश साथ में यानी कि कर्मों की सफलता, और ये दोनों ही मिलकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं। कर्म, पराक्रम और भाग्य, इनका मिलन तो बहुत अच्छा है। तो ये हफ्ता सफलता से भरा आपका दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थ त्रिकोण का स्वामी उपचय भाव में, करियर में भी गति रहेगी, कर्मों में भी सफलता रहेगी। लेकिन हर जगह पे लेकिन आ ही जाता है ज्योतिष में। ज्योतिष संभावनाओं का खेल है, तो कहीं ना कहीं लेकिन तो आता ही है। जीवन में हर जगह लेकिन आता है, ये सत्यता है। केतु का प्रभाव है, वक्री गुरु का प्रभाव है,
शनि का प्रभाव है, बुध बैठे हैं, 4 ग्रह का प्रभाव बुध पर, ये हमेशा ही थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता। अब गुरु क्योंकि छठे घर के स्वामी है तो ये व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाएंगे। बुध 12वें घर के स्वामी है, ये भी इनसिक्योरिटीज उत्पन्न करेंगे। और शनि का प्रभाव भले ही योग कारक है लेकिन वो थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग, और केतु कभी कभी बहुत विचलित कर देते हैं इस प्रभाव में, तीसरे घर में चंद्रमा। तो क्या होगा ना, छोटी सी बात, आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, अचानक से कोई थॉट आपको आया, किसी ने कुछ बोल दिया, और आपका पूरा जो ध्यान है ना वो उस अपने प्रोडक्टिविटी से हटकर गलत जगह पर चला जाएगा। तो जितना आप दूसरों की बातों पर ध्यान कम दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा टाइम जाएगा। और जहां पर ये चीज़ आप भूल गए वहीं पर फिर आपकी प्रोडक्टिविटी क्या, आपके बाकी काम क्या। कम बोलिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, आप ना अपने आप से सत्य बोलिए। अभी लगता है कि आप अपने आप से भी थोड़ा सा ना सत्य को छुपा रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिएगा लेकिन प्रोफेशनल मैनर में। बिजनेस की जहाँ तक बात है यहाँ पे सब अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है पेशेंस दिखानी पड़ेगी, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अपनी गलतियों को समझिए, उनको ठीक कीजिए। ये बोलना कि मुझ में कोई गलती ही नहीं है, यही पतन का कारण होता है। सेहत की जहाँ तक बात है कार्डियक प्रॉब्लम, गले के रोग, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, ये अंकित करता है कि हफ्ते का ये भाग जो है यहाँ पे आपके कई पुराने कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के रूप में काली चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।